शालोम मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों। इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आशीष राजकुमार का वीडियो है जो ये कह रहा है भाई कि उसको किसी ने फ़ोन करके स्टेशन बुलाया, पुलिस स्टेशन, कि आपका एफआईआर हुआ है, आपको आना पड़ेगा। और उसी को लेकर के आशीष राजकुमार भाई ने पूरा एक वीडियो बनाया है और इस वीडियो में बहुत सारी बातों को कहा है, अपना पक्ष दिया है और क्या क्या बातों को इसने कहा है हम लोग आके वीडियो में देखेंगे। इन्होंने पुलिस वालों पर भी जो कि सही से काम नहीं कर रहे हैं उनको भी कुछ बातें बोली हैं। आइए हम लोग देखते हैं वीडियो में ताकि हम लोग जान सकें। प्रभु आप सबको आशीषित करें। बीते दिनों से लेकर आज तक हम बातचीत करते चले आ रहे हैं पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में और उनके विषय में हम बात करते आते चले जा रहे हैं और हमारे विरोध में भी काफी लोग उठ खड़े हुए हैं। हमारे अलग अलग परिस्थिति के साथ वीडियो बनाए गए हैं और उन्हीं वीडियो को तोड़ ताड़ कर आगे पीछे के वीडियो जोड़ जाड़ कर है ना कुछ बातें फैलाई जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इंसान आज अलग विचार के साथ जीता है और कल अलग विचारों के साथ जीता है। इंसान के विचार है ना बदलते चले जाते हैं, तो वो कौन से विचारों के साथ बदला हुआ है ये भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। हम आज बात करेंगे जैसे कि हम पास्टर बजेंद्र सिंह के बचाव के लिए काफी दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ यूट्यूबर हम मिलकर आगे की ओर संदेश फैलाते चले जा रहे हैं और कुछ मेरे जान पहचान के नहीं हैं यूट्यूबर, वो लोग भी पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में काफी बातें कर रहे थे और कुछ लोग अभी डर गए हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो रिपोर्ट करते चले जा रहे हैं हमारे विरोध में। देखिए मेरे भाइयों बहनों, जो भी हमारे ऊपर रिपोर्ट करते हैं आपको समझ लेना चाहिए कि हम सोशल मीडिया वाले हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो भी हम डालते हैं हमारे पास जो समाचार पहुंचता है उसी खबर को हम जनता को सुनाते हैं। जैसे कि न्यूज वाले अलग अलग प्रकार का न्यूज यानी कि समाचार सुनाते हैं, उसी प्रकार से हमारे पास भी कुछ समाचार और कुछ जानकारियां पहुंचती है और वही जानकारी हम यूट्यूब चैनल के ऊपर रखते हैं और उसी बात को लेकर पुलिस स्टेशन में केस कर दिया गया। यानी कि पंजाब के अंदर मेरे ऊपर भी केस किया और कुछ अन्य यूट्यूबर के ऊपर केस किया और दूसरे लोगों के ऊपर भी केस किया कि यूट्यूब के ऊपर बोलते हैं कि बजेंद्र सिंह के बचाव में, फिर बोलते हैं कि हमारा एड्रेस दे रहे, नाम दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, है ना, और इज्जत बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे करके काफी बातें हमारे सामने आ रही। देखिए भाई, आपने खुद अपनी मर्जी से कुल्हाड़ी यानी कि कुल्हाड़ अपने पैरों के ऊपर मारी है और मैं आपको बताना चाहता हूं, पुलिस वाले भी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग प्रकार के प्रचार और रिपोर्ट आते चले जाते हैं और इनके ऊपर अगर कोई रिपोर्ट करता है तो पुलिस वालों को भी समझना चाहिए कि किस बात पर एक्शन लेना चाहिए। एक पुलिस ने मुझे फोन किया पंजाब से, उसने कहा कि आशीष आज के ऊपर यानी कि आपके ऊपर केस किया गया है, यानी कि रिपोर्ट कर दिया गया है। तो उसे मैंने जवाब दे दिया है ना, तो ध्यान रखना है। और मेरे कुछ भाइयों बहनों ने भी फोन किया उस पुलिस के ऊपर, तो उसने स्विच ऑफ कर लिया। पहले मुझसे बातचीत करी, मैंने शांतिपूर्वक उससे बातचीत करी, है ना, तो उसके बाद में मैंने कुछ मेरे साथियों को नंबर बांट दिए उसके पुलिस वाले के, और वो पुलिस वाला नहीं है, हालांकि वो बिका हुआ है। जो भी समझ लीजिए कि जो पुलिस वाला है और वो बिका हुआ है तो वो नकली पुलिस है, उसे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, है ना। पुलिस के नाम पर वो लोग कुछ गुंडों के साथ मिलकर अपनी ईमानदारी को बेच दिया है, अपनी पदवी को बेच दिया है, तो हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि एक और बात बताना चाहता हूं, कोई भी पुलिस बनकर हमें फोन करता है तो हम भरोसा नहीं कर सकते उसके ऊपर, है ना। हमें आपका प्रूफ बताइए, आपका बिल्ला नंबर क्या है, आपका बेल्ट नंबर यानी कि बेल्ट नंबर क्या है, यानी कि बिल्ले आपके कंधे के ऊपर स्टार कितने हैं, और आपका जो भर्ती एडमिशन हुआ होगा ऑनलाइन तो होगा ही, वो भी हमें थोड़ा प्रूफ बताइए। आपकी आईडी बताइए, व्हाट्सएप के ऊपर डालिए। हमारे विरोध में अगर कोई केस दर्ज हुआ है, पर्चा दर्ज हुआ है तो व्हाट्सएप के ऊपर भेजिए और हमें बताइए, है ना। कोई भी प्रकार का कोई रिपोर्ट हमें बताते नहीं, उठते और छूटते हमें फोन करते हैं कि आशीष राजकुमार आपका यानी कि रिपोर्ट किया गया, आपको पंजाब में आना पड़ेगा। ऐसे करके एक पुलिस ने मुझे फोन किया, है ना। उसकी बातों के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। हम कुछ लोगों के द्वारा उनको बातचीत करने के लिए मौका दिया था लेकिन वो भाग निकला और स्विच ऑफ कर दिया। तो याद रखना, है ना, याद रखना, है ना, अपनी नौकरी को संभालना है तो बड़े सतर्क पूर्वक केसों को हैंडल कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं एक भाई का जो केस हुआ है, यानी कि ये टोपी वाला जो व्यक्ति है, इसके ऊपर इसके भाई ने ही रिपोर्ट किया है, तो वो रिपोर्ट को हैंडलिंग करे ना पुलिस वाले। क्या कर रहे हैं, उस रिपोर्ट को साफ सुथरा कीजिए, उस टोपी वाले को गिरफ्तार कीजिए, उस महिला को गिरफ्तार कीजिए जो अपनी सासू को पीट रही है ना, जो रोकी क्या नाम है ना, उसकी बीवी जो पास्टर बजेंद्र सिंह को बलात्कार के केस में, है ना, सजा दिलवा रही है, उसने उसकी सासू को पीटा, है ना, तो उसको गिरफ्तार कीजिए, है ना। वो भाई ने केस किया है, सासू ने केस किया, ससुर ने केस किया है, तो उस केस को हैंडलिंग क्यों नहीं कर रहे पुलिस वाले। और मुझे फोन करते हैं कि आशीष आपके ऊपर केस किया गया। किसने केस किया, वो टोपी वाला और वो जो महिला जो पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसा दिया उस केस में, इन्होंने ही मेरे ऊपर केस किया, है ना। तो उनके ऊपर उनके भाई ने जो केस किया, टोपी वाले के भाई ने केस किया, पापा जी ने केस किया उसके,
तो वो केस हैंडलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, वो लागू क्यों नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले? ध्यान देना चाहिए। यानी कि पंजाब वाले केस तो पहले निपटाओ यार, बाद में दूसरे के राज्य का सोचना, है ना। तो याद रखना, अगर पुलिस वाले हमसे बातचीत करना चाहें तो पूरा प्रूफ के साथ बात कीजिए, है ना, वरना बात अलग बढ़ जाएगी। अभी समझ लीजिए हमारे घर के सामने सीसी कैमरा लगा हुआ है, जो भी आता जाता उसका सब रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो पुलिस वालों को इतना कहना चाहता हूं, अपने देश के कुछ केस को पहले हैंडलिंग कीजिएगा। वो टोपी वाला जो है, जिसका नाम रोकी है और दूसरा नाम के मालूम नहीं, और वो जो लड़की है, ये दोनों मिलकर फ्रॉड काम करते हैं। ये काफ़ी लोगों को मालूम है, ये इनका धंधा बन चुका है। सीधा और सिंपल बात है, इनका धंधा बन चुका है ये सब लोग जानते हैं। और पुराने केस इनके बहुत सारे हैं और इनका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में पाया जाता है। कौन सा इनका रिकॉर्ड है, वहाँ पंजाब के अंदर काफ़ी इनका रिकॉर्ड है, जो पुलिस स्टेशन में या फिर कोर्ट में बहुत कुछ ऐसा कारनामा है इनका, है ना। फिर भी पुलिस सोचती नहीं है, जानती नहीं क्या, जानबूझकर, है ना, उनकी बातों के पीछे क्यों पड़ रहे हैं। इसको पकड़ो और डालो, है ना। अगर गुनहगार है तो, गुनहगार नहीं होगा तो छोड़ो, कोई बात नहीं, है ना। हम तो किसी के ऊपर केस करते नहीं हैं और हम किसी के ऊपर यानी कि बदले के भावने से आते भी नहीं हैं। चलो याद रखना, सभी लोग आजकल शांति के भावने के साथ जीना चाहते हैं। कुछ लोग किसी को फंसाकर शांति पाते हैं, कुछ लोग किसी को छुड़ाकर शांति पाना चाहते हैं, कुछ लोग धन दौलत पाते हैं शांति के लिए, कुछ लोग धन दौलत के लिए किसी को मारते हैं। मतलब अलग अलग रीति से शांति इकट्ठा करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हम पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर वो छूट गया हमारे द्वारा तो हमें बड़ी शांति मिलेगी। हम उस शांति की खोज में हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह को हम छुड़ा लें, और शांति अगर हमें मिल गई, कितना आनंद होगा। जगत भर के लोग, उसके फॉलोअर्स और दर्शक लोग हैं, कितने दुखी हैं, और वो अगर छूट जाए तो कितनी आनंद की बातें होगी। कुछ लोगों का क्या बोलना चाहिए, काफी मन में दुख है। पास्टर बजेंद्र सिंह जेल के अंदर है, इसके कारण काफी लोग दुखी है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो भाई, अगर पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से छूट जाए तो हमें आनंद होगा। इसलिए हम वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते हैं, सबूत के ऊपर सबूत लेकर आते हैं। तो सामने वाले कहते हैं कि हमारा घर क्यों बता रहे हैं, हमारा घर का झगड़ा क्यों बता रहे हैं, ऐसा वैसा क्यों बता रहे हैं। अरे भाई, उनका ही ससुर मुझे उसका कारनामा सब खोल कर बता रहा है, तो हमें क्या तकलीफ होगी सोशल मीडिया के ऊपर बताने से? क्या तकलीफ होगी? हम तो बस सोशल मीडिया वाले हैं, सही बात आए या फिर झूठ बात आए, हमें तो बस दिखाना है। आगे आप लोगों की मर्जी, उसका छानबीन करना। फिर कहते हैं कि आपके ऊपर रिपोर्ट करेंगे, ये फलाना ढेकना क्या, है ना। फालतू की बातें बंद करो। जो पुलिस वाले जो है उनका रिपोर्ट झेल लेते हैं, फालतू का रिपोर्ट झेलना बंद करो, और खासियत बात क्या है उस बात के ऊपर ध्यान दो, है ना। खास बात क्या है, खास बात क्या नहीं है वो देखो। ये फालतू की बातों के ऊपर, वो रोकी की बातों के ऊपर, वो महिला की बातों के ऊपर, है ना। बोलते हैं कि आशीष राजकुमार ने ये किया वो किया, कुछ लोगों ने ये किया वो किया, ये प्रूफ दिखा रहे, नाम दिखा रहे। हमने तो ना ही प्रूफ दिखाया और ना ही नाम दिखाया। हमने तो बस वही दिखाया जिन इन्होंने उनके लोगों के साथ क्या क्या कारनामा किया, क्या क्या हरकतें करें। वो सासू जी को मार रही वो लेडीज, है ना। वो अंकल जी ने मुझे बताया, उसके ससुर ने मुझे बताया, उसके भाई ने बताया, उसके सासू जी ने बताया। ये सारे रिपोर्ट मेरे पास आते चले जाते हैं, और उसी को मैंने सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ा। और उसी बात के लिए हमारे ऊपर केस ये हो नहीं सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और इस बात के लिए हम डरते भी नहीं हैं। समझ रहे हैं यारो, बुनियादी बातों के ऊपर आगे एक्शन लेना चाहिए, जिसके अंदर बुनियादी नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर काफी बातें, अलग अलग प्रकार की बातें फैलती है। क्या सारी बातों के लिए पुलिस वाले केस झेलते रहेंगे, नोटिस बनाते रहेंगे, क्या क्या बनाते रहेंगे? हाँ जी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यूट्यूब के ऊपर काफी कारनामे ऐसे हैं, बलात्कार के कारनामे, बहुत चोरी के हैं, डकैत के हैं, बहुत कुछ है। क्या उनके लिए भी एक्शन लो, है ना। ले लो फिर सारे यूट्यूब चैनल वालों के ऊपर, न्यूज वालों के ऊपर। न्यूज वालों ने तो भी गलत बातें फैलाई, न्यूज वालों के ऊपर भी केस करो। अब आपको अगर दिख रहा है, पुलिस वालों को बोल रहा है, आपको अगर दिख रहा है न्यूज के ऊपर क्या गड़बड़ी चल रही, तो जाओ उनको भी गिरफ्तार करो ना। फिर क्यों इंतजार कर रहे किसी और का? जाओ उनको भी गिरफ्तार करो, उन्हें भी फोन करो, सारी दुनिया के ऊपर फोन करो, कहां गड़बड़ी हो रही, क्या हो रहा है, क्या रिपोर्ट करने का ही इंतजार देखोगे आप लोग? बात करते हैं मुझे, अभी फोन करके देखो मुझे, मैं आपसे कैसे बात करता हूं प्रूफ के साथ। मुझे सारे प्रूफ के साथ बात करना है। यूट्यूब के ऊपर डालूंगा मैं आपका रिकॉर्डिंग करके भी। जो भी मुझसे बात करेगा, अगर किसी का रिकॉर्डिंग डालना है तो डाल ही दूंगा मैं। बात करते हैं यार, आपने आपको पुलिस कहते हैं, है ना। तो फालतू बातों को भी केस बना रहे हैं। इन सामने वाले लोगों की ये फालतू बातें हैं। हम तो जो है, हमारे पास रिपोर्ट आएगा हम डालेंगे। हम तो सोशल मीडिया वाले हैं, हमारे पास कुछ भी आएगा, सच भी आएगा, झूठ भी आएगा, हम डाल देंगे सामने। उसका आपकी मर्जी है, उसे सही मानो या गलत मानो। फिर बोलते हैं कि पास्टर बजेंद्र सिंह के, है ना, बचाने वाले, ये वाले वो वाले। हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। पास्टर बजेंद्र सिंह को ये लोग मरवाना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, सजा दिलाना चाहते हैं पूरी तरीके से, और दे भी दिया है उम्र कैद की सजा, और उसी में से हम आजाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर केस कर रहे हैं। बोलते होंगे कि ये ज्यादा ही कर रहा है आशीष राजकुमार, इसी को ही गिरफ्तार करवा दें। तो आगे कौन उठेगा? मेरे जैसा कोई भी नहीं है जो यूट्यूब चैनल के ऊपर पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जो भी थे वो लोग कैसे थे मालूम? लुटेरे थे, पैसे खाने वाले थे, पैसे के लोभी और लालची थे। पास्टर बजेंद्र सिंह की टीम को पूछ लीजिए, मैंने क्या उनसे कभी पैसे मांगने की कोशिश करी?
हाँ जी, कभी मैंने क्या लाखों रुपए की मांग करी? कभी मैंने मदद मांगने की क्या कोशिश करी? नहीं मेरे भाइयों बहनों, जो वचन के अनुसार होता है उसी बात को मद्देनजर रख के हमने बात करी, समझे? जिस बातों में मदद की जरूरत पड़ती है उस बात के लिए हम जरूर कहेंगे भी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो हमें कोई भाड़ा दे दो, ये दे दो। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं आप लोगों की पैसे की, हमें बस सेवा करने दीजिए और बोलने दीजिए। यूट्यूब चैनल के ऊपर काफी केस पड़े हुए हैं, उनके ऊपर हैंडलिंग करो ना। फालतू ये रोकी के पीछे लग रही है, ये जो पीड़िता है ये फालतू व्यक्ति है, ये फालतू लेडीज है, ये बदनाम हो चुकी है, इसमें कोई भी खासियत बात नहीं है, ये नकली जीवन जीती है, इसके अंदर कोई भी असलियत नहीं है। सीधे और सिंपल बात बोल रहा हूं मैं, ये नकली जीवन जीती है, लोगों को अशांति में डालती है लेडीज, किसी को भी फंसाने के लिए कोशिश करती है और पैसे के बड़े मांग करने लग जाते हैं। मुझे भी कह रहा था, ये टोपी वाला कहता है कि ये बिक चुका है, मेरे बारे में बोलता पैसे लेकर वीडियो बना रहा है, इसके ऊपर अगर मैं केस ठोकूं तो क्या पुलिस वाले क्या राजी होंगे उस केस को दर्ज करेंगे? मैं नहीं केस ठोकूंगा। इस टोपी वाले ने मुझे कहा, यह पीड़िता का पति ने मुझे कहा कि तू बिक गया है, पैसे लेकर वीडियो बना रहा है। अगर मैं इस बात को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचूं, क्या पुलिस वाले इस केस को लेंगे, लिखित में क्या लागू करेंगे? बोल दीजिए मुझे। इस वीडियो के नीचे मैं कमेंट खोल कर रखूंगा, चाहे जो मुझे कमेंट लिखिए। बात करते हैं, हम अगर केस करने जाएंगे तो तुम लागू नहीं करोगे, और ये गुंडे लोग जो टपोरी लोग टाइप के होते हैं, उनका अगर केस आता है आपके सामने तो आप लोग जल्दी से हैंडलिंग करने लग जाते हो। इसका मतलब है कि तुम लोग भी बिके हुए हो। बात करते हो यार, तेरा मेरा है ना, याद रखना। एक एक का पोल खोलूंगा, बाकी तो किसी का नहीं छोड़ूंगा मैं, इतना याद रखना है ना। मैं धमकी से बात नहीं कर रहा हूं, धमकी नहीं दे रहा हूं, और धमकी मत समझ लेना कि मैं ये धमकी दे रहा हूं, ये मत समझना, है ना। मौका दे रहा हूं सुधरने का, सभी को, पुलिस वालों को भी और अन्य कार्यकर्ताओं को भी मैं मौका दे रहा हूं सुधरने का। लोगों को जैसे वैसे मत फंसाओ, जैसे वैसे छोटी मोटी बातों में केस की बात मत करो, सुधरने दो, लोगों को जीने दो, लोगों को आगे बढ़ने दो शांति में। जो थोड़ा थोड़ा कमा कर लोग खा रहे हैं, शांतिपूर्वक रह रहे हैं, उन्हीं लोगों को परेशान किया जा रहा है। कुछ मसीह समाज के यूट्यूब चैनल वाले भी काफी फ्रॉड है, गुंडे लोग हैं, जो पैसों के लिए यूट्यूब के ऊपर आ चुके हैं, मसीह लोगों को लूट रहे हैं, और पास्टर के ऊपर हंगामा फंसा हुआ है। ऐसे लोग बन चुके हैं आजकल, उन लोगों से सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जिए। आइए मैं कुछ वचन पढ़कर समाप्ति की ओर जा रहा हूं। हाँ ठीक है मेरे भाइयों बहनों, जीवन की राह पर चलते रहें।